एक इशू जिसकी बात ना कोई सरकार कर रही है, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस कर रहा है, वो है मणिपुर का इशू। करंटली मणिपुर इज अगेन अंडर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ क्लैशेस, अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर के बारे में हम 2023 से बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि 2023 में मेतीस और कुकीज का क्लैश हुआ था। हम ये जानते हैं कि मेतीस ने एसटी स्टेटस की डिमांड करी थी जो कि कुकीज को पसंद नहीं थी, अगेन जिसकी वजह से ये सारे क्लैशेस हमें देखने को मिले। हम ये भी जानते हैं कि मेतीस के अगेंस्ट कुकीज और नागास इकट्ठे होकर पीस मार्च कैरी आउट कर रहे थे और वो पीस मार्च बड़ी जल्दी वायलेंट मार्च में कन्वर्ट हो गई। ये सब चीजें तो हम जानते हैं, बट हम एक चीज नहीं जानते होंगे, वो ये कि जो अब रीसेंट इशू चल रहा है वो कुकीज और नागास के बीच में चल रहा है। राइट, इन दिस वीडियो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर की कुछ चीजें ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अ लॉट ऑफ कमेंट्स हैव कम ऑन माय प्रीवियस वीडियो सेइंग कि मैं काफी फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन और वन साइडेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सिंपली डिकोडिंग द आर्टिकल्स, द एडिटोरियल्स दैट आर कमिंग इन द न्यूज़पेपर। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग, इट इज ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो अगर आपको लगता है कि मेरी नॉलेज कम है तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल केयरफुली लुक एट देम एंड आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। राइट, तो आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। अब कहानी में लेटेस्ट इशू हुआ क्या है। देखिए, मई 2026 में बार बार कुछ खबरें मणिपुर से आ रही हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब, काफी ज्यादा गंभीर है, बट मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली हमें आर्टिकल देखने को मिला है द हिंदू के अंदर, जहां पर बात हुई है एक प्रोटेस्ट की। मणिपुर में करंटली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? प्रोटेस्ट कुकीज कर रहे हैं। और कुकीज क्या मांग कर रहे हैं? कुकीज मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है? अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर है, और किस पार्टी की गवर्नमेंट है? वहां पर बीजेपी की खुद की सरकार है, जहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि सरकार उतने अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर पा रही। तो ऐसा क्या हो रहा है मणिपुर में? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो सारी सिचुएशन को। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को काफी चीजें ऑलरेडी मालूम है। 3 मई 2023 को कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जब मेती और कुकीजो कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस रिपोर्ट करे गए थे। इस क्लैशेस में काफी ज्यादा टारगेटेड अटैक्स देखे गए, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल अटैक्स देखे गए, स्पेसिफिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसेस पे भी अटैक्स देखे गए। बेसिकली इशू क्या था? इशू था कि मेतीस एसटी स्टेटस डिमांड कर रही थी, जिनके पास आज फिलहाल की डेट में एसटी स्टेटस नहीं है। तो वहां की हाई कोर्ट ने जब अप्रूवल दिया तो मेतीस के इस एसटी स्टेटस की मांग को अप्रूवल मिला। इमीडिएटली उसके रिएक्शन में कुकीज और नागास की कम्युनिटीज इकट्ठी हुई एंड एक पीस मार्च ऑर्गेनाइज करी, जो बड़ी जल्दी वायलेंट में कन्वर्ट हो गई। ये इतनी ज्यादा वायलेंट और इतनी भयानक हुई कि 260 के आसपास लोगों की जान इसकी वजह से गई। उसके बाद इमीडिएट मेजर जो सरकार ने लिया, गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाया, सेंटर का कंट्रोल वहां पर बढ़ाया और वहां पर मैनेज करने की कोशिश करी। काफी समय तक ये प्रेसिडेंट रूल वहां पर बरकरार रहा। इसी साल 2026 में 4 फरवरी को जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई तो सरकार वहां से हटा देती है प्रेसिडेंट रूल को, और जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पर रीइंस्टेट कर देती है और वहां पर चीजें मैनेज होती हैं। बट इस फरवरी डेट के बाद सिचुएशन खराब ही होती जा रही है, इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि वापस से प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो शायद मैनेजमेंट बेटर हो जाए। अब ये इमीडिएट ट्रिगर हुआ क्या है? स्पेसिफिकली इस महीने में, मई के महीने में हुआ क्या है? लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। पहली चीज, कुछ टारगेटेड अटैक्स हुए हैं, एम्बुश अटैक्स इनको नाम दिया गया है। कब हुए हैं? 13 मई को एक एम्बुश अटैक हुआ। कहां पर? कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहां पर क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन इस अटैक का यह हुआ कि 3 प्रोमिनेंट कुकी चर्च लीडर्स को मारा गया। इनको एम्बुश के दौरान अटैक किया गया और एक गाड़ी में ये लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड दे वर कमिंग फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस। रास्ते में इनको एम्बुश करके अटैक किया गया एंड दे वर किल्ड, शॉट डेड। इन दैट केस जैसे ही ये सारा का सारा वाक्य सामने आया, ये काफी दर्दनाक था, क्योंकि जो चर्च लीडर्स थे वो सिर्फ चर्च लीडर्स नहीं थे, वो कम्युनिटी के लीडर्स माने जाते हैं। राइट, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, कुकी समाज में उनकी बहुत इज्जत है। तो उनको टारगेट किया गया, उनको अटैक किया गया, उनको मारा गया, जिसके बाद इन अनआइडेंटिफाइड लोगों को पकड़ा नहीं गया, जिसके लिए इन्होंने सरकार से गुहार लगाई। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, बेसिकली जो एक एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बोला कि अटैक करने वाले कौन है? अटैक करने वाले जो ग्रुप है वो है NSCN-IM, आइसैक मोइवा फैक्शन के लोग बेसिकली
ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप स्पेसिफिकली नागाज का ग्रुप है। नागा एक ट्राइब है, बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब है जो नॉर्थ ईस्ट की है। इस नागा ग्रुप के NSCN-IM के ऊपर ये जो कोहूर करके एक ट्रस्ट है, एक जो NGO है, इसने एलिगेशन लगाई है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ने ये अटैक कैरी आउट किया, जो कि इन्होंने बोला कि इन्होंने अकेले नहीं किया, इनके साथ ZUF के मेंबर्स भी जुड़े हुए थे। ये जो ZUF है, ZUF अपने आप में एक अलग ग्रुप है, जो कि नागाज का ही एक ग्रुप है, एक अलग फैक्शन है नागाज का। बट ये बोलते हैं कि ये ZUF ग्रुप ने नहीं, बल्कि ZUF इसके साथ एक टर्म जोड़ी है, कामसन नाम के एक ग्रुप ने ये कैरी आउट करे हैं अटैक्स। वेयर एज जब पूछा गया ZUF से, ZUF के खुद के लीडर्स ने इसको क्लैरिफाई किया कि हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया, राइट। ZUF ने यह भी बोला है कि वी हैव नेवर इवन प्लान्ड ऑफ एनी सच काइंड ऑफ अटैक्स एंड बेसिकली अटैक्स NSCN-IM ने ही कैरी आउट किए हैं। हमारा नाम जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। ये जो टर्म है जो यहां पर यूज करी गई है, ये टर्म तो एक्चुअली में एग्जिस्ट तक नहीं करती। देयर इज नो सच ग्रुप दैट एग्जिस्ट बाय द नेम ZUF कैम्सन। इन दैट केस यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि फिर अटैक करने वाले कौन है? क्या सिर्फ NSCN-IM है या फिर कोई एक नया फ्रंट है जिसका नाम है ZUF कैम्सन, जो कि अभी सामने आएगा, उभर के आएगा, अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टेट करेगा। नोबडी नोज टिल दिस पॉइंट। अभी ये सारी एलिगेशंस हैं जो भी आर्टिकल में मेंशन्ड है, मैं उनकी बात यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर ये इमीडिएट ट्रिगर जैसे ही हुआ, जैसे ही बड़े प्रोमिनेंट चर्च लीडर्स मारे गए जो कि कुकी बैकग्राउंड से थे, तो कुकी बैकग्राउंड के समाज से भी कुछ रिएक्शंस देखने को मिले, राइट। अब ये रिएक्शंस किस प्रकार के थे वो थोड़े से चिंताजनक हो सकते हैं। रिएक्शंस में हमें यह समझना पहले बड़ा जरूरी है कि ये अटैक किया किसने। अटैक करने वाली जो बॉडी है जिसका नाम सामने आ रहा है अभी, जो कि 100% क्लैरिटी से मैं नहीं बोल पाऊंगा, दैट इज NSCN-IM, राइट, जो कि एलिगेशंस लग रही हैं, राइट। और दूसरा जो इन्होंने नाम यूज किया ZUF कैम्सन, ये हमने अभी बात करी कि ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज मेंशन्ड और इट इज क्लैरिफाइड बाय द लीडर्स ऑफ ZUF, राइट। आपको यह समझ में आ गया कि एक अटैक कैरी आउट किया गया NSCN-IM के द्वारा। ZUF भी एक नागाज की ही ग्रुप है जिनकी अलग डिमांड है अपनी सॉवरन लैंड को लेकर। इन्होंने बेसिकली क्लैरिफाई किया कि वी आर नॉट पार्टी टू दिस अटैक। तो यह समझ में आ रहा है शायद NSCN-IM का ही ये प्लान होगा, शायद इन्होंने ही अटैक कैरी आउट किया जाए। एक बात और समझनी बड़ी जरूरी है, ये NSCN-IM की हिस्ट्री काफी ज्यादा लंबी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। NSCN-IM और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी एक पीस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं 2015 में, जिसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोला जाता है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के दौरान बहुत सारी रेगुलर बातें हो चुकी हैं, बट आज की डेट में भी ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमारा कंप्लीटली साइन नहीं हुआ है, क्योंकि NSCN-IM के जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। ये हमेशा अपना एक फ्लैग, इसके साथ साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करते हैं, जो कि नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट्स हैं इंडियन सरकार के द्वारा, राइट। अगर इंडियन सरकार की बात करें तो संविधान में ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक स्टेट को उसका अपना फ्लैग, अपना अलग से संविधान दे दिया जाए। हेंस अभी भी जो इनके साथ हमारी डिस्कशन है 2015 से लेकर अब तक, वो सिर्फ बातों में चल रही है। बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होना अभी बाकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि NSCN-IM बिल्कुल कंप्लीटली पीसफुल चल चुका है। अभी भी बहुत सारी चीजें, डिस्कशन के मुद्दे अभी भी बाकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों NSCN-IM ऐसे कुकी लीडर्स को टारगेट करेगा और क्यों इनके चर्च लीडर्स को टारगेट करेगा, क्यों ऐसा अटैक करेगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये दिमाग में आता है। देखिए, पहली चीज है कि NSCN-IM हमेशा से एक डिमांड को लेकर बहुत वोकल रहा है, और वो डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ अ सॉवरन लैंड फॉर नागाज कॉल्ड नागालिम। जो ये नागालिम की डिमांड है, नागालिम की ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए शायद हो सकता है NSCN-IM ने ये अटैक कैरी आउट किया हो। ये जो NSCN का अटैक है, जो कि नागालिम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, नागालिम बेसिकली एक इमेजिनरी टेरिटरी है जिसको नागाज और नागाज जैसे ऐसे कुछ ग्रुप्स डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग सेपरेट कंट्री बनानी है बाय द नेम ग्रेटर नागालिम। इसके अंदर कुछ लैंड ये असम से भी मांगते हैं, सारा का सारा नागालैंड मांगते हैं, कुछ टेरिटरी मणिपुर की भी मांगते हैं, कुछ टेरिटरी ये इवन म्यांमार की भी मांगते हैं। एंड इफ आई एम करेक्ट, आई डोंट नो दिस, नॉट कंफर्म्ड, बट कुछ टेरिटरी शायद अरुणाचल प्रदेश की भी यहां पर डिमांड होती है। तो इस सारी टेरिटरी की डिमांड के चक्कर में हो सकता है NSCN-IM ने कुकीज के लीडर्स को टारगेट किया हो।
क्यों टारगेट किया हो? क्योंकि कुकीज भी अपनी एक डिमांड रखते हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए बाय द नेम कुकी लैंड। और कुकी लैंड की जो प्रपोज टेरिटरी है वो बेसिकली ओवरलैप करती है NSCN-IM की नागालिम ड्रीम के साथ। तो हो सकता है ये एक रीजन यहां पर देखा जाए। इसके साथ साथ कुकीज काफी समय से डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कर दो हमारा। हम भी हिल ट्राइब हैं, नागाज भी हिल ट्राइब हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो सेपरेटली मैनेज हो जाए, जो कि मुझे लगता है डिमांड शायद नागाज को पसंद ना आ रही हो। यह भी एक रीजन हो सकता है कि NSCN-IM ने यह अटैक कैरी आउट किया हो। So they have this is why they have targeted the community leaders, not just religious leaders, but their community leadership. तो आप एक बात समझ लें कि जो कुकीज हैं और जो नागाज हैं, ये दोनों मणिपुर की ट्राइब्स हैं, दोनों ही मणिपुर के अंदर रहती हैं। नागाज ज्यादातर आपको नागालैंड में दिखेंगे, बट कुछ नागाज आपको मणिपुर के अंदर भी दिखेंगे। कुकीज और नागाज दोनों ही नागालैंड के हिली एरिया में रहते हैं, तो ये हिली ट्राइब्स हैं, हिल एरियाज में रहती हैं। इसके साथ साथ दोनों ही अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो दोनों ही क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं। इन दैट केस काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है आपस में, बट फिर भी सोच, विचार और डिमांड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये क्लैशेस हमें बार बार देखने को मिल रही हैं। जैसे ही ये 13 मई का अटैक हुआ, सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। सिचुएशन वर्स कैसे हुई? कुकीज के लीडर्स को टारगेट किया गया था। कुकीज ने कुछ नागा सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया। कुछ कुकी आर्म्ड ग्रुप्स ने नागाज के सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया। इसके रिएक्शन में कुछ नागाज ने या नागा मिलिटेंट्स ने या नागा मिलिटेंट ग्रुप्स ने कुकीज के सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया। एंड समथिंग आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करी। राइट, मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या है कि इसके बारे में इतनी बात ही नहीं हुई जितनी ये डिजर्व करती थी। इमीडिएटली व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 38 कुकी एंड नागा सिविलियंस वर हेल्ड हॉस्टेजेस। इनको हॉस्टेज की तरह रखा गया, अलग अलग 2 अलग प्रकार की जगहों पे। इमीडिएटली होम मिनिस्टर से बात हुई मणिपुर के, और उन्होंने बोला कि वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन हॉस्टेजेस को छोड़ा जाए। बाय फ्राइडे, 2-4 दिन पहले की बात है, 28 हॉस्टेजेस को फ्री कर दिया गया था बाय फ्राइडे 15th of May। उसके अंदर कुछ लगभग 12 नागा वुमेन थी एंड 14 कुकी कम्युनिटी के मेंबर्स थे। उसके बाद 10 और सैटरडे को रिलीज कर दिए गए, बट माना जाता है अकॉर्डिंग टू कुकी जो कम्युनिटी दैट 15 और 14 मोर कम्युनिटी मेंबर्स आर स्टिल रिमेनिंग। आप ये तक इसमें बड़ा भयानक एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह भी था कि इवन 2 साल के बच्चे को भी इन्होंने एज हॉस्टेज रखा है अपने पास। तो सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, कितनी खराब हो गई है, उसका एक बहुत क्लियर एविडेंस यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसी के रिएक्शन में संडे को या कि कल को, यानी कि हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। कहां पर? मणिपुर में। ये प्रोटेस्ट कब देखने को मिले? सैटरडे को और संडे को। प्रोटेस्ट कहां पर हुए हैं? प्रोटेस्ट उन्हीं एरियाज में हुए हैं जहां पर अटैक्स हुए थे। चूरा चांदपुर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, एंड कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में हमें इस प्रकार की रैलीज देखने को मिली हैं जहां पर इन्होंने बहुत क्लियर डिमांड्स रखी हैं। सो स्पेसिफिकली कुकी कम्युनिटी ये आपको यहां पर प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। ये जो प्रोटेस्ट थे, दे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी। कोटू नाम की एक कमिटी है जो कि कुकीज की और कुकी इनपी जो कि यहाँ के एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों का एक ग्रुप है, जिन्होंने बोला कि हम 48 घंटे तक टोटल शटडाउन रखेंगे जब तक हमारे सब लोग जो हॉस्टेजेस की तरह नागाज ने रखे हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज यहां पर 2-3 दिन में पिछले हो रही है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात ही नहीं कर रहा। सेवरल डिमांड्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड। ये जो कुकी ग्रुप्स हैं, इन्होंने मिलकर काफी सारी डिमांड्स सामने रखी हैं, जिनको मैं बड़ी जल्दी आपको पढ़ के समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार की डिमांड्स यहां पर सामने आ रही हैं। सबसे पहली डिमांड क्या है? अनकंडीशनल रिलीज। जितने भी लोग बचे हैं, जितने भी कुकी हॉस्टेजेस बचे हैं, उनको अनकंडीशनली रिलीज किया जाए। जो 3 चर्च के लीडर्स मारे गए, जिनके ऊपर अभी कोई प्रोब नहीं हुई, कोई भी जानकारी या कोई जांच नहीं शुरू हुई, उस जांच को किसको दिया जाए? NIA को दिया जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्पेसिफिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करती है, उनको दिया जाए। तीसरा, प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट किया जाए। कहां पर? मणिपुर में। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट रूल यहां पर लगाया जाए। इसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी जोन्स क्रिएट करी जाएं, जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं, जो कि कुकीजो लोग जहां पर रहते हैं। कुकीजो, एक चीज और बता दूं, कुकीजो कम्युनिटीज बेसिकली
कई बार कंफ्यूजन होती है कि कुकीज ही हैं या फिर ये कुकीज जो कम्युनिटी कुछ और है। ज्यादातर देखा जाए तो इन सब कम्युनिटीज को लिंक करके जो कम्युनिटीज बोला जाता है, क्योंकि इनकी सिमिलर लैंग्वेज ग्रुप से ये सब मिलते हैं। कुकी जो शब्द है ये ब्रिटिश ने एक तरह से इस पर्टिकुलर ट्राइब को, इस कम्युनिटी को दिया। तो कुछ ट्राइब्स आज अपने आप को कुकीज मानती हैं, कुछ ट्राइब्स अपने आप को जो ट्राइब्स मानती हैं। तो एक पैरेलल ब्रिज क्रिएट करने के लिए कुकी जो टर्म यूज करी जाती है, जिसमें कुछ कुकी ट्राइब्स हैं और कुछ जो ट्राइब्स हैं जिनका सबका ग्रुप है। तो हम यहां पर जो इशू की बात कर रहे हैं, उस इशू में वी आर टॉकिंग अबाउट कुकी जो ट्राइब वर्सेस नागास। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर बार बार आपको कुकी जो दिखेगा, इसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करना। स्ट्रॉन्गर सिविलियन प्रोटेक्शन मेजर्स लेने को बोला है इन लोगों ने। इसके साथ साथ ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि NSCN-IM को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए, इसको खत्म किया जाए, इनकी इलीगल एक्टिविटी को रोकना चाहिए। एंड अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि ZUF कामसन नाम का कोई ग्रुप है जिसने ऐसा अटैक कैरी आउट किया, उसको भी खत्म करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो कुकी जोमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ जो भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एग्रीमेंट सरकार का चल रहा है, उसी के तहत इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्रीमेंट में कन्वर्ट करें और सिचुएशंस के अंदर लॉन्ग टर्म पीस की बात यहां पर चलाई जाए। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कुकी जो पीपल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस डिमांड की वजह से मैं आपको बता रहा था कि शायद इसके कारण ही NSCN-IM ने ऐसा कोई स्टेप लिया होगा। तो यहां पर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं, सिचुएशन अभी भी इवॉल्विंग है, अभी भी बहुत सारी चीजें आने या होनी बाकी हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलरली देखते रहेंगे और वॉट एवर अपडेट्स वी हैव वी विल कीप शेयरिंग। टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।